हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, वेदर, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड एडाप्टेशन, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी एनिमल लाइफ, यानी जो जानवर हैं उनकी लाइफ कैसे चल रही है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप सभी से ये कहना है कि आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टैंडर्ड के फ्रेंड तक शेयर भी करें। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी पंखा सब कुछ बंद कर दिया है जिससे वीडियो में आवाज़ क्लियर आ सके। लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसमें एनिमल लाइफ के बारे में, यानी जो जानवर हैं उनकी लाइफ कैसी है, कहाँ के जानवर जो ऐसे रीजन में पाए जा रहे हैं। जैसे हमने अर्थ का कल फिगर ड्रॉ किया था और ये बनाया था हमने कि जो पोल है, पोल यानी यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ का सारा चीज़ क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा ही था कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ये जानवर सर्वाइव कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं, क्या रीज़न है, इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है जिससे ये अपने आप को वहाँ पर प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बताया गया कि पोलर रीजन पे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, जिनमें जो यहाँ पे बेसिकली जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो बहुत ही लो है। यहाँ पे बहुत ही कम टाइप्स के एनिमल्स रह पाते हैं। सारे के सारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ पे सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, जिनमें मैंने कुछ के नाम भी लिखे हैं, साइबेरियन क्रैन और पोलर बियर, भालू, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब इस जगह सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन कुछ फिश भी होती हैं जो जब बर्फ जमा होता है लेकिन उसके नीचे का जो वाटर होता है उसमें फिश अपने आप को सर्वाइव कर पाती है। और आपके बहुत से, चलिए आप देखते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है पोलर रीजन का वो बहुत लो होता है, आपको पहले ही पता है, माइनस में वहाँ का टेम्परेचर बना रहता है हमेशा। और वहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं उस माइनस वाले टेम्परेचर में अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसी टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज़ करके वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस मेक्स देम कंप्लीट द फूड। वो ऐसा क्यों करते हैं, वहाँ पे वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको उनके अकॉर्डिंग फूड भी अवेलेबल हो जा रहा है, या उसके लिए वो अपने आप को अडॉप्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे फूड है, प्रोटेक्ट है देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड ब्रीड, यानी वो अपने आप को वहाँ पे उनको फूड भी अपने लिए अवेलेबल कराना है, साथ ही साथ जो प्रेडेटर्स हैं यानी जो शिकारी हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है और ब्रीड भी करना है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाना भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है जो हमारे चैप्टर में एनिमल लाइफ के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सम एडाप्टेशंस एज इन बर्ड्स इज टू माइग्रेट टू वार्म क्लाइमेट्स, thus अवॉइडिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ विंटर। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जब वहाँ बहुत विकट ठंडी होती है, कैसी, हर्ष मंथ ऑफ विंटर, यानी जब बहुत ही ठंड बहुत कड़ाके की हो, जहाँ पे सर्वाइव, जैसा कि मैंने बताया था कल, -89 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है, कब, विंटर के सीजन में, ठीक है। तो उस टाइम में जो साइबेरियन क्रेन है, यानी तो ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये उस स्थान से भाग जाते हैं और भाग के आते कहाँ हैं, ये हमारे इंडिया में चले आते हैं। कहाँ आते हैं, इंडिया में किस जगह, राजस्थान है, राजस्थान में एक पक्षी विहार है और आपका ये गोंडा में एक पक्षी विहार है, पार्वती अरंगा करके। तो यहाँ सब ये लोग चले आते हैं क्योंकि वहाँ तो मौसम ठंडा हो गया है, एकदम बर्फ़ हो गया है। लेकिन उस समय इंडिया में क्या होता है, अगर जब साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगा तो
नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइकिल होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। यानी साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं, यहाँ से चले आते हैं, उड़ के हमारे इंडिया में चले आते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जो बताया गया है, बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू वार्मर क्लाइमेट्स एंड ब्रीड। जो मैंने अभी बताया कि जो बर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन है, ये माइग्रेट कर जाते हैं, ये वहाँ से भाग के हमारे तरफ चले आते हैं, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में चले आते हैं। किस लिए आते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहाँ की विंटर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो वहाँ से भाग गए। जैसे क्या होता है, स्कूल अगर चल रहा है, आज हमने कुछ सुनने को दे दिया, सारे बच्चे नहीं याद कर पाए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गोल हो जाते हैं ना, कि अभी अगर आज हम नहीं बता पाएंगे तो सर पीटेंगे, मेरी कॉपी चेक करेंगे, इससे अच्छा आज स्कूल में जाओ ना, ऐसा होता है ना। ऐसे ये लोग भी करते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं क्लास में कि सर की मार की वजह से आप स्कूल नहीं आते हैं, या दिन भर का बहाना बना देते हैं कि सर आज हमारी कॉपी छूट गई, आज हमें कहीं चले गए थे, हमारे घर में शादी था, तो ये था तो वो था, दिन भर का बहाना आपके पास पहले से मौजूद रहता है ना, है ना। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही इनके पास भी है, ये लोग जो है, इनके पास बहाना नहीं है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जैसे आप क्लास में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ये लोग भी प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात जो आप लोग की बुक में बताई गई है, जो साइबेरियन क्रेन है, इज मच सच एग्जाम्पल दैट माइग्रेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक हरियाणा, राजस्थान एंड बिहार ड्यूरिंग विंटर मंथ। तो जो आपका साइबेरियन क्रेन है, ये राजस्थान के केवलादेव पक्षी विहार एक है, वहाँ पर माइग्रेट करते हैं, और हमारे गोंडा में एक है पार्वती अरंगा, वहाँ भी चले आते हैं। राजस्थान, हरियाणा और बिहार का नाम बताया गया कि यहाँ पर ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात है, और ये कब आ रहे हैं, ये विंटर के सीजन में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो विंटर है उससे बचने के लिए यहाँ पर चल रहा है। लार्ज वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स एंड वोल्व्स कैन सर्वाइव हार्श विंटर। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो थोड़ा सा तो याद ही है, उसी में ही सर को हम बता देंगे और सर्वाइव करने जाएंगे। तो ऐसे ये एनिमल्स भी करते हैं, कहते हैं हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम लड़ेंगे ठंडक से और अपने आप को सर्वाइव करेंगे। जैसे पोलर बियर है, और रेनडियर है, और मस्क ऑयल है, ऑक्स है, सॉरी ऑक्स है, वोल्व्स है, ये सब अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इनके पास कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं, इनके पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास ऐसे विशेष ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे आपकी बुक में क्या लिखा है। दे लूज लेस हीट सिंस दे हैव स्मॉल सरफेस एज कंपेयर टू देयर लार्ज साइज। यानी वो क्या करते हैं, वो हीट को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बॉडी से ज़्यादा हीट रिमूव हो, हमारी जो एनर्जी बनी हुई है, जो उसमें हमारे शरीर में बनी हुई है, उसको वो सिकोड़ लेते हैं कि वो ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। एक बार को भचक के खा लेते हैं और जल्दी एक जगह बैठ जाते हैं, जिससे जल्दी निकलना ना पड़े। और भालू क्या करता है, वो ठंडी में खूब सोता है, खूब सोता है। ठीक है, और क्या करते हैं वो, दे लूज हीट सिंस दे हैव ए स्मॉल सरफेस ए कंपेयर टू देयर लार्ज साइज। यानी उनका जो साइज है अगर वो बड़ा है तो वो उससे कंपेयर कर लेते हैं और कम हीट को ही अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। तो कोई ऐसा ही काम करेंगे जिससे उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड बाई ए थिक लेयर ऑफ फैट एंड डेंस फर। तो जो ये पोलर बियर है या जो और मस्क ऑक्स हैं और आपका वोल्व्स है, रेनडियर्स हैं, इनके सबके पास क्या होता है, इनके सबके जो बॉडी है उस पर जो है ढेर सारे हेयर्स होते हैं, फर होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने आपका जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर था वहाँ पे आप लोगों ने देखा था क्या होता था, जो एयर है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। क्यों, क्योंकि जो हेयर है उसमें क्या होता है, सॉरी हेयर नहीं होता, एयर होता है। हेयर के अंदर ढेर सारे क्रैम्प्स होते हैं, उन क्रैम्प्स में जो है एयर फुलफिल हो जाती है और फिर एयर आपको पहले ही पता है वो बैड कंडक्टर है। जब वो बैड कंडक्टर है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको और बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को दोनों को आपस में मिक्स होने से
बीच में क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर जैसे कि जो बिजली का तार होता है, तार सबने देखा है, तार में क्या होता है, ऊपर जो है रबर की एक कोटिंग होती है। अगर आप बिजली उसमें आ भी रही है, अगर आपने उसको पकड़ा हुआ तो आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सबके पास होता है, इनके पास प्रोटेक्ट करने का ये एक तरीका है जो इनको नेचुरल रूप से प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो बताई गई है, वेल्स, सील, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनके पास भी जो है, इनकी जो चर्बी है यानी जो इनका फैट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। वॉलरस लिविंग इन द सी आल्सो हैव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट। जैसा कि मैंने बताया, इनके सबके पास फैट है, फैट के थ्रू ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर, यानी जो पोलर बियर है वो कैसे एडॉप्ट कर पा रहा है इस वाले रीजन में अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है जहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, उसके पास क्या है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो सब कुछ है वो क्या है, वो इस हिसाब से नेचुरली डेवलप है कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम लोग एक बार बुक को एक बार देख लेते हैं कि बुक में हमारे क्या बताया गया है। द डेंस फर मेड ऑफ केराटिन कीप्स द पोलर बियर वार्म एंड ड्राई। द वाइट फर मर्ज विथ द स्नोई बैकग्राउंड एंड हैंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोलर बियर है उसके जो फर है वो क्या है, उसकी बॉडी पर केराटिन की एक लेयर चढ़ी हुई है और उस केराटिन से वो प्रोटेक्ट होता है और साथ ही साथ जो उसके हेयर्स हैं वो वाइट कलर के हैं और बर्फ का कलर कैसा होता है, वो भी वाइट होता है। तो दोनों वाइट मिल गया तो आपको दिखेगा नहीं। अगर कोई शिकारी उसका शिकार करना चाहे तो उसी बर्फ में वो छुपा हुआ है तो जल्दी पहचान पाना मुश्किल है, इस तरह वो वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो दूसरी बात अब बताई गई है, पोलर बियर्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर। और जो पोलर बियर होते हैं, जो उनकी स्किन होती है वो बहुत फैटी होती है, ठीक है। फैटी स्किन को हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, ठीक है। दे आर एज थिक, वो मोटी होती है, एज 11 सेंटीमीटर, यानी जो उनकी चौड़ाई है वो लगभग 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 11 सेंटीमीटर की लेयर होती है फैट की, किसकी, पोलर बियर की, ठीक है। पोलर बियर की जो फैट है वो 11 सेंटीमीटर की होती है, जिसके रीजन से वो दिस प्रोवाइड्स कंप्लीट इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। और वो उसको कोल्ड से क्या करता है, कोल्ड से उसको इंसुलेशन प्रोवाइड होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए इनको, इनकी जो फैट स्किन है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एयर शॉर्ट, ईयर्स और शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लूज। जो उनके कान होते हैं, जो उनके ईयर्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं जिससे वो कम हीट को रिमूव कर सके, ठीक है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। The feet has soft bumps which provides traction on ice and short tough cords grip the ice। और जो उनका फीट होता है यानी जो उनका पैर है, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो उनकी बनावट होती है, उनकी जो ग्रिपिंग होती है, क्योंकि जो आइस होती है, आइस क्या होती है, आइस सॉफ्टी होती है, यानी उस पर चलना आसान नहीं है, तो उस पर उनकी ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिसके रीज़न से वो फिसलते नहीं हैं, आराम से उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। वो उसमें भी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि आप आइस में दौड़िए तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप जैसे दौड़ने चलेंगे एकदम गिर जाएंगे, क्योंकि एकदम सरफेस क्या है, प्लेन है। प्लेन सरफेस पे जो फ्रैक्शन होगा वो बहुत कम लग पाएगा, जिसके रीज़न से हम जो है उस पर सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर बियर आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स एंड आर नोन टू स्विम एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक और बात, जो पोलर बियर है वो लगभग क्या है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है और वो एक बहुत ही अच्छा स्विमर्स भी है, यानी वो एक बहुत अच्छा तैराक है जो 100 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। कहाँ पे? स्नो वाले रीजन में, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पोलर बियर का एडाप्टेशन है उसमें आपको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट बात क्या बताई गई है। देयर नॉस्ट्रिल्स यानी जो उसके नाक की बात की जा रही है, कैन रिमेन क्लोज अंडर वाटर फॉर ओवर 2 मिनट्स, यानी जो उसकी नॉस्ट्रिल्स है यानी जो उनकी नाक है वो अपनी नाक को पानी के नीचे अगर वो जा रहा है तो लगभग 2 मिनट्स तक क्या करेगा? वो होल्ड करके रख सकता है अपनी नाक को, सांस लिए बिना वो 2 मिनट तक पानी के अंदर, ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में। ये साधारण पानी नहीं जो आपके घर का पानी है, ये एकदम बर्फ वाला, जहाँ कुल्फी जम जाए वहाँ पर जो है ये 2 मिनट तक जो है आराम से तैर सकता है। नेक्स्ट बात आपकी बुक में जो बताई गई है, दे कैन डाइव अंडर वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स टू कैच फिश, और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है? 6 मीटर की डेप्थ में, यानी 6 मीटर की गहराई में वो जा सकता है। 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो आप 6 मीटर यहाँ से ऐड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो 6 मीटर लगभग हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो हमारे क्लास का जो कमरा है उसकी जो लेंथ है मेरे ख्याल से 6 मीटर होगी, तो इतना लंबा 6 मीटर में वो अंदर डेप्थ में, गहराई में जा सकता है और फिश को कैच कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आपके इस बुक में बताई गई है, देयर फ्रंट पॉज प्रोपेल देम थ्रू वाटर व्हाइल हिट फीट एक्ट लाइक रडर्स, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पोलर बियर होता है जब वो वाटर में अंदर जा रहा है तो जो उसके फीट हैं वो एज ए, जैसे मछलियाँ स्विम करती हैं तेजी से, उनके पास क्या होते हैं? फिन होते हैं, वैसे इनके जो फीट हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। यानी ये इनको पानी में अच्छे से तैरा सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे इनसाइट वाले पार्ट से रह गई है, तो सारी बातें तो इस वीडियो में नहीं कंफर्म हो पाई, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पे एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अंटार्कटिका इज ए नेचुरल लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स, यानी जो अंटार्कटिका है वहाँ पे नेचुरली एक लेबोरेटरी यूज की जाती है, जिसका सदस्य इंडिया बना है। कब बना है ये बात आपको ध्यान रखना है, 1986 में इसका सदस्य बना है, लेकिन इसके लिए इसने 1983 में इसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, और 1986 में ये इस कमेटी का रिसर्च का पार्ट बन गया था। तो इनसाइड में बात देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू Antarctica was sent out from Goa in 1981. India has become a member of the Antarctic Treaty in 1983 and was admitted as a member of the Scientific Committee on Antarctic Research in 1986. यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? बस ये वाला ध्यान रखना है कि इंडिया जो मेंबर बना है वो कब बना है? 1986 में, और गोवा में पहली बार, मतलब गोवा की तरफ से यहाँ से जो रिसर्च के लिए गए हैं वो 1981 में गए हैं, और 1983 में अप्लाई किया है, 1986 में इनको मेंबरशिप मिल गई है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।